नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल यूनिक शेयर डिटेल्स में। आज फिर आ गया हूं मैं आप सबके सामने फिर से एक नया बेहतरीन और यूनिक शेयर लेकर। चलिए आप सबको उसके बारे में बताऊंगा। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, जिससे कि रोजाना आपको ऐसे ही नए नए बेहतरीन और बढ़िया यूनिक शेयरों के बारे में पता चल सके। तो आज जो मैं कंपनी आप सबके सामने लेकर आया हूँ, उस कंपनी का नाम है स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। इस कंपनी में क्या बड़ी खबर आई है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और अपने इस वीडियो के लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि ये कंपनी कैसी है, आपको इसका शेयर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और इस कंपनी के नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं। तो उसके लिए आप मेरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको इन सब बातों का पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस कंपनी के बारे में। इस कंपनी में एक बड़ी खबर आई है। इस कंपनी को 328 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं। एक ऑर्डर इसे 1000 MWHR का सिंगल लार्जेस्ट स्टेशनरी बैटरी एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट बनाने का राजस्थान में मिला है, और दूसरा ऑर्डर इसे 20 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट बनाने का मिला है कर्नाटक में। चलिए आगे बताता हूँ आपको। इस खबर के आने के बाद इसमें 33 रुपए बढ़कर अपर सर्किट लग गया था, और इसका शेयर 689 रुपए तक पहुंच गया था। एक साल पहले इसका शेयर 387 का था, अब 686 का है। एक साल में इसने डबल कर दिया था। सोचिए अगर आपने इसमें एक साल पहले 1 लाख रुपए लगाए होते तो आपके वो 2 लाख रुपए हो चुके होते। अब मैं आपको इस कंपनी के बारे में बताता हूँ कि ये कंपनी करती क्या है। ये एंड टू एंड सोलर इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन EPC सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। ये कंपनी सोलर पावर प्रोजेक्ट्स के लिए ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। ये सुपुरजी पोलंजी ग्रुप की कंपनी है। अब मैं आपको इस कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में बताता हूँ। ये कंपनी लगातार अपना डेब्ट कम करती जा रही है, और मैं आपको अभी से बता रहा हूँ कि इस कंपनी का Q1 का जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा, और इसका रिजल्ट आने के बाद आपको इसके शेयर में काफी तेजी देखने को मिलेगी। और आप ये बात याद रखिएगा कि मैंने आपको इसका रिजल्ट आने से पहले बता दिया था कि इसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। अब मैं आपको इस कंपनी के नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बताता हूँ। इस कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बहुत कम है। इस कंपनी ने पिछले 5 सालों में -18.1% की पुअर सेल्स ग्रोथ दी है। इस कंपनी ने पिछले 3 सालों में -152% की लो रिटर्न ऑफ इक्विटी दी है। इस कंपनी की कॉस्ट ऑफ बोरोइंग काफी हाई है। इस कंपनी के प्रमोटर्स ने पिछले 3 साल में 16.4% अपनी होल्डिंग कम की है। तो ये सारे इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं। अब मैं आपको इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में बताता हूँ। इस कंपनी का मार्केट कैप 15,985 करोड़, पी रेशो -137.42, ROE -21.87% और डेब्ट टू इक्विटी 0.53 है। अब मैं आपको इसका एक नेगेटिव पॉइंट और बताता हूँ। इसमें FIS ने अपना स्टेक कम किया है। दिसंबर 2023 में FIS का स्टेक इसमें 11.91% था, और फिर अब कम होकर जून 2024 में FIS का स्टेक इसमें 10.07% हो गया है। अब मैं आपको इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बताता हूँ। इसमें प्रमोटर्स का 52.91%, रिटेल का 27.93%, FIS का 10.07%, म्यूचुअल फंड्स का 5.14% और DIS का 3.95% स्टेक है। मेरे हिसाब से ये कंपनी ठीक है, पर ये कंपनी जब से शेयर मार्केट में लिस्ट हुई है तभी से इसका शेयर नीचे गिर रहा था, पर अब इसने फिर से धीरे धीरे अब बढ़ना शुरू किया है। तो इससे जुड़ी हुई ये नई खबर आई थी, इसीलिए आप सबके सामने मैं इस शेयर को लेकर आया हूँ। ये मेरी पर्सनल थ्योरी है, ये कोई शेयर सेल और परचेज करने की सलाह नहीं है, ना ही मैं कोई सेबी से रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, जिससे कि रोजाना आपको ऐसे ही नए नए बेहतरीन और यूनिक शेयरों के बारे में पता चल सके। और अब मैं कल फिर आऊंगा आप सबके सामने फिर से एक नया बेहतरीन और यूनिक शेयर लेकर। धन्यवाद।